सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। न्यूज देख रहे हो आप दोस्तों। जापान ने भारतीय आमों पर लगा दिया है बैन। जापान ने दोस्तों बैन लगाया है सिंगापुर की। यहाँ पे लॉटरी निकल चुकी है। इस पूरे लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि जापान को हो क्या जाता है, हर 20 साल के बाद ये बैन क्यों लगा देता है। हम समझेंगे इस लेक्चर में कि प्रॉब्लम क्या थी कि जापान ने इंडियन मैंगोज पे बैन लगाया है और सिंगापुर के लिए लॉटरी कैसे लग गई है। ये हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट व्हाई जापान बैन द इंडियन मैंगोज एंड व्हाई सिंगापुर इज बाइंग देम ऑल। तो दोस्तों ये देखो, सिंगापुर इन इंडिया, यहाँ का ट्वीट आप देख सकते हो। गाइस, fever has landed in Singapore. Indian mango fever has landed in Singapore. Mangoes from all the states of India are flying off the shelves. अलग अलग मैंगोज की वैरायटी यहाँ पे पोस्ट की गई है दोस्तों। अल्फोंसो मैंगो 14 सिंगापुर डॉलर, यहाँ पे आप ये देख सकते हो उसके प्राइस है। एक सिंगापुर डॉलर की बात करें 75 रुपीज, यानी 1000 रुपीज पर केजी इंडियन करेंसी के हिसाब से बिक रहे हैं ये। तोतापुरी आम आप देख सकते हो, देन मल्लिका मैंगो, सिंथूरा, देन बैंगनपल्ली मैंगोज, हर प्रकार की वैरायटी सिंगापुर में दोस्तों मिल रही है। ठीक है, देखो किंग ऑफ फ्रूट अंडर क्राइसिस क्यों है? बिकॉज ऑफ द जापान। ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, भारतीयों का फेवरेट भी है। आम हम बहुत खाते हैं, आम आदमी है, आम ही खाएंगे। इंडियन प्रोड्यूसेस मोर देन 22.8 मिलियन टन्स ऑफ मैंगो। ये इतना होता है दोस्तों कि एक रफ कैलकुलेशन करें तो हर भारतीय को हर हफ्ते 1-2 पीस आम मिल जाएंगे। सबको, मतलब हर एक आबादी को, एक परिवार को तो बहुत सारे मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल को मिल जाएंगे। मैंगो एक्सपोर्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स। अब जापान ने सडनली इसको बैन कर दिया है और ये जो मैंगो पीक सीजन है इस पे इसने बैन किया है। क्यों किया है दोस्तों? देखो, जापान का जो फूड इंस्पेक्टर है ना, उसने क्या देखा कि भारत की जो वीएचटी ट्रीटमेंट प्लांट है, दैट इज वेपर हीट ट्रीटमेंट, ये सही से मेंटेन नहीं किया गया। यहां पे होता क्या है दोस्तों, पहले मैंगो को लोड किया जाता है, जो ऑर्चर्ड्स होते हैं मैंगो के, जहां से मैंगो हार्वेस्ट करके लाए जाते हैं, स्टोर होते हैं, उसको लोड करके हीटिंग, यहाँ पे चैम्बर्स बने होते हैं जिससे हीट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, उसमें डालते हैं ये वीएचटी ट्रीटमेंट, जिसको वेपर हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है। ये केमिकल फ्री पेस्ट कंट्रोल प्रोसेस होता है वेयर मैंगो एक्सपोज टू कंट्रोल हीट एंड ह्यूमिडिटी। फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें फ्रूट फ्लाइज हो, एग्स हो, कोई भी इंसेक्ट के लार्वा, उसको किल कर दिया जाता है। उसके बाद आम को ठंडा किया जाता है, फिर फाइनली इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में इस इंस्पेक्टर को, जापान के फूड इंस्पेक्टर को गड़बड़ी मिलती है। ठीक है, वो ये कहता है दोस्तों जापान का फूड इंस्पेक्टर की भैया प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड इन द वीएचटी फैसिलिटीज, फ्रूट फ्लाई कंटेमिनेशन अभी भी है, खत्म नहीं हुआ। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल, ये सारे के सारे जो भी कंप्लायंसेस, ये जितने भी प्रोसीजर होते हैं ना, दे फेल्ड द कंप्लायंस चेक। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि भारतीय आम में इन्फेस्टेशंस, ठीक है, और जो कंटेमिनेशन है वो बहुत मिला है इनको, तो वो जापान के लोगों के खाने के लिए सही नहीं है। राइट, ये कह करके बैन कर दिया दोस्तों। हिस्ट्री रही है जापान की, 1986 में मैंगो बैन किए थे, ये कह करके कि जो फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन है वो है। 1986 के बाद फिर डिस्कशन होती है, फिर 20 साल के लिए बैन हो जाता है। 2006 में जापान फिर से चालू करता है। अब 20 साल के बाद 2026 आ गया, अब उसने फिर बैन कर दिया 20 साल के लिए। अब ये हर 20 साल मंगाता है, फिर 20 साल नहीं मंगाता। ठीक है, ये तो जापान ही जाने भैया कि इसको इस बार कौन सा इन्फेस्टेशन दिख गया जो इतने 19-20 साल तक नहीं दिखा। तो जो देखो दोस्तों, इंडिया की जो मैंगो पावर है ना, पूरी दुनिया का 43% मैंगो हमारे भारत देश में ही होता है। मोर देन 1000 वेराइटीज, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज हम मैंगो की उगाते हैं, जिसमें फेमस आप देखो अल्फोंसो कितने फेमस है। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रीमियम मैंगोज होते हैं। लोकल मार्केट में तो लोग नकली बेच देते हैं अल्फोंसो का नाम लेके, लेकिन उस रीजन में आपको मिलेंगे ओरिजिनल मैंगो। देन केसर मैंगो, दशेरी मैंगो, लंगड़ा आम, चौसा आम, बैंगनपल्ली मैंगो आंध्र प्रदेश का, तोतापुरी मैंगो, ये इतने फेमस वेराइटीज है मैंगो की जो कॉस्टली भी आती है और लोग बड़े चाव से खाते हैं भारत में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंगो होता है दोस्तों, महाराष्ट्र के अल्फोंसो मैंगो, गुजरात के केसर मैंगो। अभी आपने देखा होगा मोदी जी की जो विजिट थी यूएई में इन्होंने शेख को, यूएई में इन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको इन्होंने गिर केसर मैंगो दिए। ठीक है, ताकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि यूएई काफी एक्सपोर्ट करवाता है ना मैंगो का। ठीक है, यूएई एक तरह से इंडियन मैंगो का फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो इंडिया का जो फ्रेश मैंगो है, मैंगो पल्प बहुत ग्लोबली बिकता है। 30,000 टन, इतना हम पूरी दुनिया में मैंगो बेच देते हैं, जो कि काफी कम है। जितना पैदा करते हैं उसके मुकाबले काफी कम है। हमारे भारत में खपत ही बहुत ज्यादा है, भीड़ इतनी है, जनसंख्या इतनी, हम खुद ही खा जाते हैं। ज्यादा पैदा करेंगे तो ज्यादा बेच पाएंगे, ज्यादा किसानों को यहाँ फायदा होगा। एक्सपोर्ट वैल्यू देखें तो दोस्तों $60 मिलियन के लगभग है। यूएई मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद यूएसए, यूके, कतर, कुवैत, सऊदी, यानी मिडिल ईस्ट का एरिया काफी हमारे आम का शौकीन रखता है। तो दोस्तों मैंगो एक्सपोर्ट वर्क कैसे करता है? देखो, जो ऑर्चर्ड्स होते हैं ना, मतलब जहां पे ये फ्रूट प्लांटेशंस होती है, यहां से हार्वेस्ट किया जाता है मैंगो, फिर उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड में भेजा जाता है। क्वालिटी चेकिंग होती है मैंगो की, अच्छी मैंगो की क्वालिटी है वो वीएचटी ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगी। उसके बाद जो एक्सपोर्टर होंगे वो उसको एक पैकेजिंग कर देंगे, उसकी कार्टन में उसको भर देंगे, फिर एयर कार्गो रेफ्रिजरेटेड शिपिंग से ये दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। इस तरह से दोस्तों होता है, यानी कि किसान आम उगाएगा, उसके बाद जो बिचौलिए होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं वो इसको बेचते हैं। अगर किसान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वो भी इस काम को खुद से ही कर सकता है, जो बड़े किसान होते हैं। इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, किसानों को इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। यहाँ पे सिंगापुर मैंगो फीवर दोस्तों, जापान ने रिजेक्ट किया, सिंगापुर ने एक्सेप्ट कर लिया। हमें क्या, गाड़ी तो घुमानी है। ठीक है, ये मलक्कम स्ट्रेट से क्रॉस करते हुए जापान जाने की बजाय भैया सिंगापुर में माल को अनलोड कर दो, भारत से सीधा डायरेक्ट सिंगापुर में अनलोडिंग करो माल को। ठीक है, इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। बैन कर दिया, कोई बात नहीं काका, हम यहाँ पे बेच लेंगे। ओके,
सिंगापुर विटनेस्ड मैसिव डिमांड फॉर इंडियन मैंगोज। देखो किस तरह से ट्वीट डाले जा रहे हैं, ओके किस तरह से यहाँ सरकारी ट्वीट डाले जा रहे हैं दोस्तों कि भैया इतने इंडियन मैंगोज, अल्फोंसो, बैंगनपल्ली, अलग अलग वैरायटी मैंगोज की विद प्राइस टैग यहाँ पे डाले जा रहे हैं। हजार हजार रुपए किलो बिक रहे हैं हमारे यहाँ। सुपरमार्केट रिपोर्टेड स्टॉक सेलिंग आउट क्विकली, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा बूस्टेड द डिमांड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि भारत के लोग हर जगह भैया, सबको आम खाने हैं। अल्फोंसो, केसर सबसे ज्यादा बिकने वाले आम है। मोदी जी की जो आम डिप्लोमेसी है ये भी वर्क करती है दोस्तों। तो बिगर लेसन इंडिया के लिए यही है कि इंडिया डोमिनेट तो करता है विदाउट एनी डाउट मैंगो प्रोडक्शन, बट 1% अपनी टोटल प्रोडक्शन का लगभग एक्सपोर्ट करता है। इसको भारत को बढ़ाया जाना चाहिए। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स हमें अच्छे चाहिए, और वीएसटी ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल सही होने चाहिए, तब जाकर के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ताकि रिजेक्ट ना हो हमारा माल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जितना माल होगा हमारा उतना ही अच्छा होगा भारतीय किसानों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। ओके, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाना चाहिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, राइट। इसी पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूपीएससी सीएससी टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन देती है यूपीएससी आजकल। इसी पे बेस देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज मैंगो एक्सपोर्ट एंड द रीसेंट जापान मैंगो इंपोर्ट बैन। फर्स्ट स्टेटमेंट, जापान ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया ऑन इंडियन मैंगो इंपोर्ट इन 2026 प्राइमरीली ड्यू टू कंसर्न रिलेटेड टू द कंप्लायंस फेलियर इन द वीएसटी ट्रीटमेंट प्लांट एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, अभी हमने न्यूज में यही पढ़ा है। देन वीएसटी क्या होता है? इट्स ए केमिकल फ्री फाइटोसैनिटरी प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट द पेस्ट सच एज फ्रूट फ्लाइज फ्रॉम द एक्सपोर्टेड फ्रूट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वीएसटी ट्रीटमेंट प्लांट यही होता है। थर्ड, India is the world largest producer of mangoes. Absolutely yes. 41% of the total world's production mango की यही होती है, but only a small fraction of its total production is exported. इसी पे इंडिया को काम किया जाना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ, सिंगापुर इमर्ज्ड एज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द सप्लाई डाइवर्जन। जो जापान जाना था माल वो डाइवर्ट होकर के सिंगापुर अनलोड हो जाता है, तो सिंगापुर इज इमर्ज एज ए मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द सप्लाई डाइवर्जन इन द एशियन कंट्रीज। ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है दोस्तों। फिफ्थ स्टेटमेंट पे गौर फरमाओ, अल्फोंसो मैंगो प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द गुजरात एंड केसर मैंगो मेनली ग्रो इन महाराष्ट्र। ये उल्टी हो गई स्टेट, ये यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। अल्फोंसो महाराष्ट्र के हैं और केसर मैंगो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गिर केसर मैंगो इनको दिए हैं यूएई के प्रेसिडेंट को। फिर कुछ वेराइटीज भारत की जो फेमस है, जैसे अल्फोंसो महाराष्ट्र के, केसर गुजरात के, दशहरी यूपी के, लंगड़ा आम यूपी का, बैंगनपल्ली आंध्र प्रदेश के, तोतापुरी यहाँ पे आम। तो ये जितने भी आम की वेराइटीज है ना दोस्तों, ये सारी की सारी अपनी स्टेट स्पेसिफिक है। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? फिफ्थ इनकरेक्ट है। 1 2 3 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। हमने डिस्कस किया कि कैसे भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भारत, अगर कोई एक कंट्री हमारा माल नहीं लेता है, हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, तो हमारे पास बिकॉज ऑफ द ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और भी अपॉर्चुनिटीज है। भारत का जो माल है वो सड़ेगा नहीं दोस्तों, फ्रूट्स हमारे खाना खत्म नहीं होंगे। गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है कि वो अच्छे से बिके बाकी के देशों में भी। रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो, जापान ने रिजेक्ट किया, सिंगापुर ने कहा लाओ भाई हमें दे दो। Okay, so I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.